बिरजू भाई, देखा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी जो शराबबंदी जो किए हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि शराबबंदी बिहार में सही तरह से जो है कि लागू है? देखिए, शराबबंदी अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी बात नहीं कि शराबबंदी से हर कोई खुश है, ऐसा बात नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो 2-4% है जो नाखुश है जी। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, ये समाज के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग देखते होंगे कि पहले शादी में जो भी फंक्शन होता था तो निश्चित, यानी कि शराब के नशे में कहीं ना कहीं मारपीट हो जाता था, निश्चित होता था, एक्सीडेंट काफ़ी होता था शराब के नशे में, किसी ने किसी को मार देना। लेकिन कहने का मतलब ये है, शराबबंदी सरकार, हम लोग उसको पक्ष में है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, शराबबंदी के पक्ष में। लेकिन शराब जो आज जो जितने लोग अगर पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, किसी भी थाने में अगर कोई शराब के लिए पकड़ा रहे हैं, तो क्या इससे क्या लग रहा है आपको, क्या शराबबंदी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शराबबंदी नीतीश कुमार जो लागू किए हैं, लेकिन उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था है खासकर कहीं ना कहीं वो बहुत चूक कर रही है। अभी देखा ये जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब गांव स्तर पर जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर हम लोग जब जाते हैं, तो ये देखते हैं कि जितने भी अभी पकड़ा कर जा रहे हैं, प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कमी को मैंने छुपाने के लिए, कोई ये नहीं कहे कि इस थाने में एक भी जो है कि शराबी नहीं पकड़ा रहा है, तो इस चीज़ को अपने आप को कमी को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है कि जो शराब माफिया है उन लोगों से मिलकर, जैसे मान लेते हैं कि हम शराब बेचने वाले हैं, आप पीने वाले हैं, अब हमको पकड़ाना नहीं है और वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ शराबी को दिखाना है कि इस थाना में इतना शराबी पकड़ाया है, यहाँ थाना को शो भी करना है। तो हम ही क्या करेंगे कि अब हमारा 10 कस्टमर है, उसी में से देखेंगे जो लबर तिबर कर रहा है, इन्होंने कर रहा है, वो उसी को क्या करेंगे, पकड़वा देंगे। चाहे सबसे गरीब कमजोर का, चाहे गरीब है, कमजोर है, बहुत कमजोर है, उसी को पकड़वा दे रहे हैं। तो इसमें अभी के डेट में आप देखिए कि 10 गो अगर शराबी पकड़ाता है तो आपको 9 गो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ पियकर है। एक गो अगर मिलबो करेगा, अगर कोई अगर बनाने वाला, तो 2-4 बोतल अगर कोई बनाने वाला मिलेगा। गरीब तबका लोग, गरीब तबका जो दिन भर कमाते हैं और 1-2 बोतल चुहा कर जो अपने मैंने पीने के लिए अपना, वैसे लोग पकड़ा रहा है। लेकिन अभी के डेट में जो 100 बोतल, 200 बोतल, 1000 बोतल जो सेल करने वाले हैं, बड़े बड़े ट्रक जो सेल करने वाले हैं, क्या वो लोग पकड़ा रहे हैं? नहीं पकड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब गांव में जाते हैं, जो भी शराबी पकड़ाता है, जब रिटर्न आता है तो उनसे जाकर हम लोग सलाह लेते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोग, जब सरकार जब कानून बना दिया शराबबंदी, जब शराब बंद है तो फिर आप लोग पीते क्यों हैं, क्यों करते हैं? बताइए, आप लोग पकड़ाते हैं, कितना मान सम्मान की बात है। और बताइए आपका तो कितना जो है कि ये हो गया। तो वो लोग जवाब देते हैं कि देखिए सर, बात यहाँ ये है कि हम लोग नहीं पकड़ाते। आखिर क्यों, कौन लोग पकड़ा रहा है? क्योंकि जब तक हम लोग, जो भी दारू बनाने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग चुप रहिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है महीना बांध दिए हैं थाना पर, हम लोग जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसको हम लोग महीना देते हैं, 5000 8000 का महीना देते हैं, है ना। और वही लोग, जो लोग पकड़ा कौन रहा है, जो लोग थाना को कमीशन नहीं दे रहा है, महीना नहीं दे रहा है, क्षेत्रीय प्रशासन को महीना नहीं दे रहा है, उसको पकड़वा दिया जा रहा है, वही लोग पकड़ा रहा है। तो उसके लिए तो सरकार भी तो एक चीज़ किया है कि अगर जिस क्षेत्र में अगर दारू और शराब अगर पकड़ाता है या जो भी चीज़ हो, उस क्षेत्र के थाना के दरोगा सस्पेंड होंगे, वहाँ के चौकीदार जहाँ होंगे उसको सस्पेंड किया। पकड़ाएगा तभी ना, पकड़ाना ही नहीं देंगे लोग। अगर आप सूचना दीजिएगा तो आपका नाम पब्लिश कर दिया जाएगा कि फलाना आदमी सूचना कर रहा है कि आप दारू बेचते हैं। अब आपका जो, आप मान लिया आपका आप सूचना दीजिएगा, गुप्त सूचना दीजिएगा कि सर फला जगह दारू बिक रहा है, और प्रशासन का लोग कह देगा कि फलाना तुमको पकड़वाना चाह रहा है। अब जो बेच रहा है वो जाकर अब हमारे घर पर जाकर, आपके घर पर जाकर कह तू ज्यादा तेज बनता है, ऐसा करने लगता है कि हम नहीं बेचते, आप ही को किसी न किसी मुकदमा में फंसाने की कोशिश करने लगेगा। अच्छा, एक चीज एक और बताइए, मान लीजिए जो गांव स्तर पर शराब अगर बिक्री हो रहा है, तो क्या इसकी जानकारी किसी चौकीदार या पुलिस प्रशासन को? देखिए, सबको है, आखिर नहीं है तो आखिर दुए लोग चाहे आज इतना पियोकर आखिर पकड़ा रहा है, आखिर बन रहा है तभी ना पियोकर पी रहा है और पकड़ा रहा है। तो शराबी को पकड़ने के लिए आपके पास हिम्मत है और शराबी को पकड़ रहा है, और बनाने वाला क्यों नहीं पकड़ा रहा है अभी तक? यानी कि कहने का मतलब सिर्फ पियक्कर लोग, विशेष रूप से पियक्कर लोग पकड़ा रहे हैं, बनाने वाले जो बड़े बड़े माफिया हैं वो लोग नहीं पकड़ा रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और हमको बताइए, जैसे कि जो गांव स्तर पर जो पियक्कर जो लोग हैं या छोटा मोटा जो कारोबार जो शराब जो बना रहे हैं, आखिर वो किसके संरक्षण में ये चीज चल रहा है? हम नहीं कहे हैं कि जो लोग महीना दे रहे हैं, क्षेत्रीय प्रशासन को पूरा सिस्टम बना हुआ है कि आप कितनों दारू बनाइए बेचिए, कोई मतलब नहीं है, समझ लीजिए।
और वो कमीशन देते रहता है। और जैसे सूचना हम लोग देते हैं, आप दीजिएगा, कोई अगर सूचना अगर देता है आम लोग थाना पर, तो क्या होता है कि जैसे बड़ा बाबू को पता चलेगा कि फलाना दारू को छापेमारी होने वाला है, अब बताइए उस शराबी को और उस शराब माफिया को कैसे पता चल जाता है कि हमारे ऊपर छापेमारी होने वाला है? उस सारा चीज पहले सिस्टम, तो स्थानीय तो चौकीदार रहते हैं ना उसमें। तो यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर थाना पर सूचना देते हैं कि फलाना दारू बन रहा है, और बारा बाबू को आने से पहले उस आदमी को सूचना मिल जाता है कि हमारे ऊपर छापेमारी होने वाला है, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या वहाँ उस तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत से काम हो रहा तो है? कहीं नहीं ऐसा है तो कि चौकीदार का भी बहुत बड़ी भूमिका है क्या इसमें? जब किसी भी अगर जगह पर अगर शराब अगर मिल रहा है या पकड़ा रहा है, चाहे कहीं वो पकड़ाने से वंचित हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चौकीदार का भी बहुत बड़ी क्या भूमिका है क्या इसमें? बिल्कुल 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 है। देखिए कहीं चौकीदार, अब कहिएगा तो हर क्षेत्र का सब चौकीदार ऐसा नहीं है, कुछ जगह है जहां पर आज भी देखिएगा उसके जो ईमानदार है उसके क्षेत्र में देखिए बहुत दारू कम ना के बराबर में अच्छी हो रहा है। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वहां बनाने वाला नहीं है, वो लेकर कहीं दूसरे पंचायत से, अब हमारे यहाँ ना मिला तो इनसे लेकर पियेंगे, उससे पियकर को तो चाहिए दारू, कहीं से लेकर पिएगा, तो वो पीने वाला पी रहा है, हर पंचायत में पी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे चौकीदार है जो अपने पंचायत में सख्त से सख्त कानून को लागू कर रहे हैं कि बनने वाला नई व्यवस्था होना चाहिए। यही कारण कुछ जगह पंचायत है, आपके मधुबन प्रखंड में कोई सा पंचायत है जहां अभी तक का इतिहास रहा है 2-3 साल में, जहां तक हमको संज्ञान में है 2-3 साल में उस पंचायत में एक भी दारू बनाने वाला जगह नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसा तो अब नहीं है कि मान लीजिए जैसे कि बड़े माफिया के संरक्षण में छोटे माफिया का यानी कि उसको बहुत ज़्यादा उसको पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोस्त देखिए चौकीदार तो ठीक है, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त हम देंगे थाना प्रभारी को, थाना अध्यक्ष को देंगे, इसलिए क्योंकि ये लोग को कमी के कारण ही आज बताइए उनको खुद सोचना चाहिए कि तो थाना प्रभारी को आपने जानकारी है, मान लीजिए दोषी जो लगा रहे हैं, आप जानते हैं कि थाना प्रभारी थाना को चलाते हैं, 12-13 थाना यानी कि जो रहते हैं उसके भी बहुत बड़ा अथी रहता है, उसका पॉपुलेशन जो रहता है मैं किसी थाना में 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो पंचायत इस टाइप को पड़ता है, 15 को पंचायत हो जाता है, तो कहने का मतलब उसको तो एक थाना को लगता है, लेकिन उसके लिए तो पूरे चौकीदार को हर पंचायत में एक चौकीदार को रखा इसको ये नियम बनाना चाहिए ना कि अगर किसी क्षेत्र में अगर होता है और जो सूचना दे रहा है उसको गुप्त रखना चाहिए, लेकिन ये लोग गुप्त नहीं रखते हैं, ये लोग प्रसारित कर दे रहे हैं, और प्रसारित होकर कोई सूचना नहीं देगा, बन रहा है बनने तो कोई सूचना करेगा नहीं करेगा भाई कि हम कब बदलाव होने जाएंगे हैं? आज तो पकड़ा के चला जाएगा, जिंदगी में उससे हमको झगड़ा होता रहेगा, उसके लिए हम दिखार हो जाएंगे, तो क्यों जाएंगे सूचना देने? बनने वाला लोग आम लोग भी सोच रहा है कि भाई बन रहा है बनाने तो बेचने वाले को बेचना दो। बहुत कहाँ नहीं मिल रहा है दारू, कहाँ नहीं मिला, हर जगह दारू मिल रहा है पीने वाला। जाके शाम को देखिए 4 बजे 5 बजे आप शाम को देखिए हर जगह आपको, हर चौक चौराहा पर आपको मिलेगा, आपको पी करके नशा। और जो है ये भी तो होगा, अगर आप सूचना दीजिएगा तो आप ही को प्रशासन बोलेगा चलिए आप ही बताइए, हाँ साक्ष्य दीजिए। अरे भाई हम क्या बोले आपको कि यहाँ अभी हम वीडियो बना रहा है, हो सकता है कि वीडियो हमारे जो थाना प्रभारी है देखेंगे या जो अपर पदाधिकारी वो देखेंगे तो कहेंगे कि चलिए आपको पता है कि कहाँ मिलता है, तो आप ही चलिए। अब हम जाएंगे, अब हम क्षेत्रीय है, आप क्षेत्रीय, अब हम जाएंगे, बताइए पत्रकार का ही काम है क्या उसको दारू शराब बताना? वही ना कर रहा है जो तो ये सोचना चाहिए उसके जो काम उनका है प्रशासन का था, प्रशासन को सोचना चाहिए ना। आप ही को कहेंगे आप ही चलिए बताइए कहाँ मिलता है, चलिए दिखाइए आप। अब आप चलिए, अब आप दारू खोजिए, प्रशासन के साथ आप खोजते रहिए। अब प्रशासन ही आपको आप ही को उल्टे में कह देंगे कि आप ही चलिए इसको चलिए दिखाइए कहाँ मिलता है, साक्ष्य आप दीजिए, वीडियो बना के आपने बताइए। जब उसका वीडियो ही बना के एविडेंस जो है अगर दिया जाएगा तो प्रशासन आखिर करेगा क्या? उस पर एक्शन लेना चाहिए ना, उस पर एक्शन। अब हम लोग वीडियो बना कर दे, हम लोग बदलाव हो जाएंगे ना। मान लिया जाएगी अगर कोई अगर कहता है प्रशासन से आप जब वीडियो यह बना के प्रसारित कर रहे हैं, पूरे बिहार में प्रसारित कर रहे हैं, अब बताइए कि कहाँ कहाँ शराब बिक रहा है? हर जगह मिल रहा है उनको। अब कहाँ हम लोग वीडियो बनाएंगे, हर जगह है। ये तो नहीं ना है कि भाई हाँ चोरी छुपे से यानी कि बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि वो गांव में है कि हम लोग जाकर वीडियो बना देंगे कि यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पर होगा। अब तो हर जगह है। बिकता नहीं, अब पीता नहीं तो प्रशासन उसको पकड़ता नहीं, ये भी तो चीज है, ये भी सवाल होता है। हमारे समझ से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार का भी दोषी है। अभी और सीधी आप पूर्वी चंपारण में देखिए पीकर कितना मरा है, लगभग 45 को लगभग रेशियो बताया जा रहा है, 45 के आसपास यानी कि मरा है। अगर वहाँ शराब अगर नहीं बिकता तो फिर 45 आदमी तो मरता नहीं। ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं यानी कि शराब या निश्चित मिल ही रहा है। सिर्फ शराबी को शिकार बनाया जा रहा है ना, इसमें भी मरने वाले गरीब लोग ही हैं, गरीब लोग हैं। सिर्फ शराबी को शिकार बनाया जा रहा है, बस समझ लीजिए, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। ये प्रशासन के पूरा जो है कि इसमें शराब माफिया से मिले हुए हैं। बंदी के लिए क्या मान लीजिए क्या उपाय हो सकता है? जैसे कि उस गांव में अगर शराब नहीं बिके
नहीं अति होना चाहिए, उसके लिए क्या पहल होना चाहिए प्रशासन? देखिए, प्रशासन का पहल ये होना चाहिए कि जैसे अभी सरकार जो कही है कि जहाँ भी शराब से अगर मरता है लोग तो वहाँ के चौकीदार को जैसे कई जगह सस्पेंड किया गया है। हाँ, इसी तो, यही आपको तो शराब मरने वाले छोड़िए, पिएंगे तब ना मरेंगे, नहीं रहेगा तो ना पिएगा ना मरेगा। तो उससे पहले उसी चीज को धरातल पर लागू करे कि अगर एक भी पियकर उस क्षेत्र पकड़ाता है, जान लीजिए अगर पकड़ाता है तो वहां का चौकीदार सस्पेंड होगा, वहां का थाना प्रभारी सस्पेंड होगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार 112 की टीम जिस प्रकार बनाया गया है, उसी प्रकार एक शराब के लिए, शराबबंदी को लागू धरातल पर लागू एक अलग टीम बनाना चाहिए। और वो टीम जो है कि काम करेगा और खुफिया के माध्यम से मैंने जांच करेगा, अगर कहीं पकड़ाता है तो उस पर जो है कि धरातल पर लागू होने का काम करेगा। नहीं तो प्रभारी को, थाना प्रभारी को फोन कीजिएगा, अब जितने भी टीम लोग हैं प्रशासन के लोग, सब लोग मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब इस चीज़ को तो बिल्कुल सरकार साफ जाहिर कदम करता है कि मान लीजिए पंचायत स्तर पर चौकीदार को सूचना देना है, लेकिन आखिर क्या कारण क्या है कि चौकीदार लोग उस चीज़ को सूचना नहीं दे पाते हैं? महीना मिल रहा था फिर कैसे बताइए? अब भाई बिरजू भाई, आप सोचिए, अब आपको मान लेते आपके क्षेत्र में अगर मान लें आपके पंचायत में 10 आदमी दारू बना रहा है, अब 5-5 हज़ार का महीना देगा तो 50,000 रुपया होगा है। 50,000 में आपका जानते हैं फैमिली क्या रहन सहन होगा, क्या फैसिलिटीज मिलेगा आपको? 50,000 महीना कम थोड़े होगा। तो आप थोड़े चाहिएगा कि हाँ हमारा 50,000 का जो महीना आ रहा है वो कम हो। कहने का मतलब आपका कि कहीं ना कहीं यानी कि चौकीदार को भी यानी कि अपने फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए समझ लीजिए सेटिंग किया हुआ है। तो और नहीं तो क्या, इसीलिए 50,000 मिल रहा है तो 10,000 थाना पर 20,000 चला गया। इसीलिए पूरे बिहार में जैसे कि इस चीज को यानी कि लोग जानकारी नहीं दे पाते हैं। चौकीदार लोग भी तो इस चीज के लिए विरोध किया हुआ था। चौकीदार को ही पकड़ी के बाला आखिर क्यों सरकार बना रहा है, इसके लिए चौकीदार लोग भी इसका धरना प्रदर्शन किया था पटना में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं हम कहे ना कि चौकीदार इस इसका मैंने जो है कि दोषी नहीं है, इसमें थाना प्रभारी का भी बहुत बड़ा हाथ है, समझ लीजिए, क्योंकि उनकी मिली भगत से ही सब होता है। कहने का मतलब दोनों को मिली भगत से। हाँ, अगर मान लेते अगर प्रशासन को अगर विश्वास नहीं है चौकीदार पर तो अपना खुफिया तैयार करो हर जगह, उसका कौन लोग नहीं है। लेकिन अब कारण है कि भाई अगर कोई अगर अदर लोग अगर सूचना करता है अगर थाना पर तो थाना प्रभारी उसको जो है कि ओपन कर देते हैं। तो इसलिए आप अब इससे जाहिर होता है कि भाई कहीं ना कहीं थाना प्रभारी उससे मिले हुए हैं। क्या आप मान लीजिए इस चीज़ के लिए कैसे क्या होना चाहिए, मान लीजिए आप भी तो आप बता सकते हैं ना कि सरकार को कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए? हम तो पहले बता चुके हैं कि हाँ इस पर खुफिया तैयार होना चाहिए, उसके एक अलग टीम गठित होना चाहिए और उसके माध्यम से जो है कि उस पर जांच होना चाहिए हर जगह, हर पंचायत में। और किसी भी पंचायत में एक पियकर बनाने वाला नहीं, एक पियकर अगर पकड़ाता है अगर समझ लीजिए तो वहां के चौकीदार को सस्पेंड होना चाहिए। तो इसके लिए तब सिर्फ जहाँ भी देख रहे हैं कि छोटे मोटे लोग ही कारोबार यानी कि पकड़ा रहे हैं, लेकिन बड़े जो ट्रक यानी कि सेलिंग कर रहे हैं वो लोग आखिर जो भी अंग्रेजी शराब है, आखिर अंग्रेजी शराब मार्केट में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। ये नहीं है कि अपने थाना क्षेत्र की बात नहीं है, हर एक बिहार की बात है, ये सिर्फ मधुबन थाना क्षेत्र की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। आखिर पूरे इस शराब अंग्रेजी शराब आखिर मिल कैसे रहा है? एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आखिर जो यहाँ मधुबन थाना क्षेत्र में, चाहे यहाँ किसी भी थाना क्षेत्र की हम बात करें, मधुबन थाना क्षेत्र को हटाइए, छोड़िए हटाइए, किसी भी थाना क्षेत्र में आखिर उस शराब कैसे पहुंच जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन क्या वह कैसे से हेलीकॉप्टर से तो नहीं शराब गिरा रहा है, वो तो रोड से आ रहा है ना। आपको पहले बता रहा, शराब माफिया जो है मिले हुए हैं प्रशासन से, हर जगह प्रशासन चेकिंग कर रहा है। तो ऐसा बात नहीं कि नहीं चेकिंग कर रहा है, प्रशासन मुस्तैदी है, लेकिन फिर शराब कैसे वह हर थाने में पहुंच जाते हैं, हर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं? अब देखिए सबसे बड़ी चीज बिरजू भाई ये है कि पुलिस दिखाने के लिए जांच करेगा गाड़ी, लेकिन किस गाड़ी में जा रहा है ये प्रशासन को पहले पता रहता है कि फला फला गाड़ी में फला फला आदमी इस तरह का आ रहा है, वो पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि आपको इस रास्ते से नहीं गुजरना है, इतना बजे यहाँ जांच होने वाला है, समझ लीजिए। और सारा गाड़ी जांच होगा, आपको हमको मूर्ख बनाएगा, बेवकूफ बनाता है, लोग समझेगा कि चलो भाई प्रशासन अच्छा काम कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन क्या होता है कोई को पकड़ा जाता है। हाँ, एक आध बोतल कोई अगर धोखा से पकड़ा गया, 10 गाड़ी जा चुका, कोई एक आध बोतल पकड़ा गया था, कोई पियोकर पकड़ा गया, वो अलग बात है। लेकिन क्या ट्रक वाला को भी पकड़ाता है? सुनते हैं कभी ट्रक वाला पकड़ाता हो? नहीं, कभी कभी तो ट्रक वाले, बड़े बड़े ट्रक वाले भी पकड़ा ही जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपवाद में, लेकिन अपवाद में कभी पकड़ा जाते हैं, कहीं कहीं अपवाद में पकड़ा जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत यही चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं यानी कि प्रशासन की कमी की वजह से यह शराब कहीं ना कहीं बिक रहा है। और ये जो पूर्वी चंपारण में अगर ये चीज़ को अगर हुआ है, अगर शराबबंदी अगर रहता तो इतने लोग नहीं मरते, अगर वास्तविकता अगर शराबबंदी अगर दिखता तो इतने लोग मरते नहीं मरते।